बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फहद जाहिद टीवी में आप लोगों का बहुत ही वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वीडियो का, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ब्लॉगिंग वर्सेस वी लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या चीज़ होती है और वी लॉगिंग क्या होती हैं। ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग के फ़ायदे क्या होते हैं, ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग के नुकसान क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ब्लॉगिंग और वीलॉगिंग का बेनिफिट के अलावा जो अर्निंग मनी के हवाले से जो पैसा जेब में आता है वो किस में ज़्यादा होता है, आया ब्लॉगिंग में ज़्यादा पैसा है कि वीलॉगिंग में। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने एक ब्लॉग बनाया, ब्लॉग को रन किया और ब्लॉग बना के रन करने के बाद जब आपकी ब्लॉग कुछ अर्से बाद फेमस हो जाता है, पॉपुलर हो जाता है, आपके कीवर्ड्स रैंकिंग में आना शुरू हो जाते हैं, तो आप उस ब्लॉग से आप अर्निंग शुरू कर देते हैं। अर्निंग के मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं, मल्टीपल मीडियम होते हैं। जैसे कि आप गूगल एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग, पेड एडवर्टाइजिंग से मनी अर्न कर सकते हैं। तो ब्लॉग बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट की डोमेन परचेज करनी पड़ती है। उसके बाद आप कोई भी CMS यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड CMS जो है वो हमेशा की तरह वर्डप्रेस ही है। WP पे आप बहुत ही इजीली अपना ब्लॉग रन कर सकते हैं। वर्डप्रेस का फ़ायदा ये है कि वर्डप्रेस बहुत ही आसान है यूज़ करने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वर्डप्रेस में मल्टीपल प्लगइन्स आपको फ्री मिल जाते हैं, और आप उन प्लगइन्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। एसईओ के हवाले से आपको बहुत से प्लगइन मिल जाते हैं जिनमें यूज्ड है ऑल इन वन एसईओ पैक है, अल्टीमेट एसईओ है, और भी बहुत से फ्री और पेड एसईओ के अच्छे प्लगइन मिल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ब्लॉगिंग के लिए फ्री थीम्स मिल जाते हैं, फ्री टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जो कि आप कस्टमाइज करके अपनी ब्लॉग को या वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी आउटलुक को, उसकी अपीयरेंस को। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका कंटेंट है। आप जितना अच्छा कंटेंट लिखेंगे, जितनी अच्छे तरीके से वो एसईओ ऑप्टिमाइज होगा, जितनी अच्छी तरीके से आपके टाइटल और टैग्स, मेटा टैग्स डिफाइन होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी हाई रैंकिंग होगी। तो ब्लॉगिंग एक बहुत ही प्रॉफिटेबल नीश है। ब्लॉगिंग में मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ी वाइड नीच है जिसमें आप मल्टीपल तरीके से अपने ब्लॉग के अंदर रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। आप एफिलिएट के लिंक लगा सकते हैं, आप क्लिक बैंक में जाके एफिलिएट बन सकते हैं, और आप एफिलिएट्स के इसके अलावा जो एफिलिएट के बड़े नेटवर्क हैं, शेयर सेल, CJ और लिंक शेयर, उसमें जाके आप मल्टीपल एफिलिएट्स वगैरह के आप लिंक वगैरह लगा सकते हैं। तो ब्लॉगिंग तो एक बहुत यूजफुल है, दो कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है ब्लॉग को रन करने के लिए, लेकिन अगर आपका एक ब्लॉग सक्सेसफुल हो जाता है तो आपकी अर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है फ्रॉम दैट। इसके कॉज में ये आता है कि ब्लॉगिंग एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक जॉब है फ्रॉम डैट, कि आपको ब्लॉगिंग के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, टाइटल को चूज करना पड़ता है, आर्टिकल के लिए, राइटिंग के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, टॉपिक्स को चूज करना पड़ता है, उसके बाद आप जाके उस पर लिखते हैं, और लिखने के बाद आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग है। तो ब्लॉगिंग में तो आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ब्लॉगिंग तो हमने, हमारा एक ब्लॉग सक्सेसफुल हो गया, अर्निंग हो गई, तो क्या आप ब्लॉगिंग से अर्निंग के बाद आप वीलॉगिंग की तरफ शिफ्ट होना है। बहुत से ब्लॉगर ऐसे होते हैं जो कि स्पेयर टाइम में वीलॉगिंग भी करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। वीलॉगिंग से मुराद वीडियो लॉगिंग है, जैसे कि आप यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं, चैनल पे वीडियोस डालते हैं, और वीडियो बना के आप चैनल को चलाते हैं, और चैनल चलाने के बाद आपको वीडियोस आपकी वायरल हो जाती हैं, वीडियोस में वायरल होने के बाद आपको फेम मिल जाता है, और फेम मिलने के बाद आप अच्छा जो है वो रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर लेते हैं फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल। तो वीलॉगिंग के अंदर आपको
पर्स जो सबसे बड़ा पर्क है कि वो आपको फेम मिलता है। ब्लॉगिंग में आपको फेम नहीं मिलता, लेकिन वीलॉगिंग में आपको जरूर फेम मिलता है। आप मशहूर होते हैं, लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, आपको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और आपका जो पीपल टू पीपल आपका इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वीलॉगिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ब्लॉगिंग में सॉरी। लेकिन वीलॉगिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अगर वक्त के साथ साथ मेंटेन करें अपने वीलॉग्स को, और अपने वीलॉग्स की एडिटिंग में जिद्दत लाते रहें, अपने वीलॉग्स को रिफाइन करते रहें, तो आपके वीलॉग्स लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट मैटर है वो है आपका कंटेंट। अगर आपका कंटेंट यूनिक होगा, आपका कंटेंट अट्रैक्टिव होगा, आपका कंटेंट इनोवेटिव होगा, तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है कि आपके वीलॉग जो होंगे वो सर्च इंजन में बहुत ज़्यादा सर्च इंजन ट्रैफिक आपकी गेन करेंगे। सर्च इंजन ट्रैफिक तो आ रही है आपके पास, लेकिन अगर आप एक बड़े व्लॉगर बनना चाहते हैं या बड़े यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो आपकी एक वीडियो को भी वायरल होना चाहिए। 1 2 5 10 वीडियो अगर आपकी वायरल लेती है, तो वायरल वीडियो के लिए आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े, ताकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो ये समझे कि जनाब इसकी जो ये वीडियो इस बंदे ने बनाई है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छी उसमें आवाम के लिए फ़ायदा है, और वो जो नॉलेज वो देना चाह रहा है आवाम को वो बहुत ही सही तरीके से आवाम तक पहुँच रहा है। तो ये वीडियो आप बड़े इजीली आपकी वायरल हो सकती है। अगर आपकी वायरल वीडियो हो गई, या ब्लॉग में अगर आपकी एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे एसईओ में आपकी एसईआरपी अच्छी आ गई कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट, तो आपके पास क्लिक टू फेम में जाने के लिए बड़ा फायदा होता है फ्रॉम योर ब्लॉग और योर वीलॉग। तो ये दोनों ही जो नीशेस हैं ये अपनी अपनी जगह पे बहुत ही हेल्पफुल हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एक ब्लॉग मशहूर होगा, फेमस होगा, या आपका वीलॉग मशहूर या फेमस होगा, रेवेन्यू आपके पास आप दोनों से ही आपको जनरेट होगा। तो दोनों ही को आप कंटिन्यूसली या कंसिस्टेंटली अगर जिन पे वर्क करें, ब्लॉग हो या वीलॉग हो, वो दोनों ही फायदेमंद है। ब्लॉग की रीच भी बहुत ज़्यादा है और वीलॉग की रीच तो उससे ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप 1000 वर्ड भी लिख दें और अगर आप 100 वर्ड सिर्फ एक वीडियो बनाएं, तो उस वीडियो की पावर जो होगी वो उस कंटेंट से बहुत ज़्यादा होगी। तो इट्स डिपेंड और इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप लोग कौन सी नीश पे जाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। हमेशा की तरह जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।